हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। चलिए आज हम बात करते हैं सेक्शन 44 AB की बात करेंगे हम, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेक्शन में हमें एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ किसका? टैक्स ऑडिट का। तो टैक्स ऑडिट कब हमें एप्लीकेबल होगा उसके बारे में बात चलती है यहाँ पर। तो जैसे फाइनेंस बिल 2020 में यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स आए थे। लास्ट टाइम कुछ अमेंडमेंट्स थे, तो वो अमेंड्स एक बार समझ के लेते ताकि हम फाइनेंस बिल 2021 में क्या अमेंड हुए वो एक बार देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, कैरिंग एवरी पर्सन, हर कोई पर्सन जिसका कैरिंग बिजनेस शाल, कैरिंग ऑन अ बिजनेस शाल इफ द टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट एज द केस में बी एक्सीड और एक्सीड्स 1 करोड़ रुपी इन एनी प्रीवियस ईयर। मतलब 1 करोड़ का लिमिट है, 1 करोड़ अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपका टोटल टर्नओवर टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट अगर टोटल मिला के 1 करोड़ से आप एग्रीगेट से ज्यादा हो जाते हो तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो प्रीवियसली इसमें क्या अमेंड किया था देखिए, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड including amount received for sales turnover gross received during the previous year in cash, very important, does not exceed 5% of the said amount। और सेकंड में क्या लिखा है, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर्ड एक्सपेंडिचर इन कैश, देखो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% of the said amount। तो दिस क्लॉज शैल हैव एन इफेक्ट इन द वर्ड ऑफ 1 करोड़, द वर्ड 5 करोड़, मतलब चेंज किया गया है, लिमिट चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जब आपका टोटल रिसिप्ट्स, क्या कहा मैंने, टोटल रिसिप्ट्स अगर आपका कैश में, टोटल रिसिप्ट में से एग्रीगेट जिसको बोलते हैं एग्रीगेट रिसिप्ट, जो यहाँ पर वर्डिंग्स यूज किए वो देख लो। एग्रीगेट रिसिप्ट जो है, अगर आपका एग्रीगेट में क्या क्या आएगा, सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट, राइट है, वो अगर उसमें से कैश रिसिप्ट्स, क्या बोल रहा हूं मैं, कैश रिसिप्ट्स, अगर कैश रिसिप्ट 5% से ज्यादा एक्सीड ना होता हो, मतलब नॉट एक्सीड 5%, 5% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो आपका लिमिट 1 करोड़ ही रहेगा। अगर आप एक्सीड नहीं करते हो कैश 5% से, तो आपका लिमिट जो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 करोड़। मतलब उस टाइम से आपको 5 करोड़ का लिमिट देखना पड़ेगा आपके टैक्स ऑडिट के लिए। सेम सेकंड क्या है, टोटल पेमेंट से, टोटल ऑल पेमेंट्स, सब पेमेंट्स, यहाँ पर टोटल सब रिसिप्ट था, यहाँ पर पेमेंट्स सेम। अगर कैश पेमेंट आप 5% से कम करते हो, राइट, 5% से एक्सीड नहीं होता है आपका, नॉट एक्सीड 5%, क्या बोला, नॉट एक्सीड 5%। तो ऐसे केस में भी ये देखो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए आपका, ठीक है, फुलफिल होना चाहिए, तब जाकर आपको बेनिफिट मिलेगा 1 करोड़ से 5 करोड़ का। ये आपका प्रीवियस अमेंडमेंट था। मतलब याद रखना कि एग्रीगेट पेमेंट और एग्रीगेट रिसिप्ट आपका टोटल में 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो आपको नॉर्मली 1 करोड़ का टैक्स ऑडिट लिमिट है, अगर नहीं होता है तो आपको 5 करोड़ का टैक्स ऑडिट लिमिट होगा। तो चलिए हम देखते हैं रिसेंटली क्या चेंज हुआ है। रिसेंटली क्या चेंज हुआ है, अमेंड क्या हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। देखो, फाइनेंस बिल मैंने यहाँ पर लाके रखा है, ये फाइनेंस बिल 2021 है, जो रिसेंटली अप्रूव किया गया है, रिसेंटली असेंट मिला है इसको। तो उसमें का पेज नंबर 26 में आप जाके देख सकते हो, 25 एंड 26 पेज नंबर में, जहां पर एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, सेक्शन जो 13, सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में क्या अमेंड किया है, 44 AB को अमेंड किया गया है। जैसा लास्ट क्या लिखा था वहां पे, जो इन द प्रोवाइसो, फर्स्ट में क्या, इन द प्रोवाइसो इन द लाइन फॉर द वर्ड 5 करोड़, जिसको निकाल कर उन्होंने क्या कर दिया, 10 करोड़ कर दिया। मतलब जो हम यहाँ पर देख रहे थे, क्या देख रहे थे यहाँ पर हम, जो 5 करोड़ का लिमिट है वो चेंज होके कितना हो गया, 5 करोड़ से क्या हो गया, वो 10 करोड़ हो चुका है। 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया। मतलब जो डी कैश पेमेंट अगर आप 5% से ऊपर नहीं करते हो तो आपको पहले 5%, 5 करोड़ था, अब वो 10 करोड़ हो चुका है। अब सेकंड क्या है इसमें, उन्होंने क्या किया, सेकंड में आफ्टर दैट प्रोवाइजो को ऐड किया, एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया, इंसर्ट किया। वो प्रोवाइजो क्या बात कर रहा है वो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, ये क्लॉज के पर्पस के लिए, द पेमेंट और अ रिसिप्ट एज द केस मे बी चेक ड्रॉन on a bank or a bank draft
which is not an account payee shall deem to be a payment or receipt in cash। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, राइट, पेमेंट है, जो भी आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, टोटल पेमेंट, एग्रीगेट पेमेंट, और उसके बाद में कोई भी रिसिप्ट हो आपका, राइट, ये दोनों भी चीज लास्ट टाइम सिंपल कहा गया था कि अगर आप कैश में नहीं करते हो तो आपको मिल जाएगा बेनिफिट 5% से ज्यादा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5% का लिमिट तो है, बट यहाँ पर कुछ कंडीशन और लेके आए हैं। उन्होंने कहा है अगर आप चेक देते हो, ड्रॉ करते हो, राइट, बैंक पर, ऑन बैंक, और ड्राफ्ट, आप बैंक ड्राफ्ट भी करते हो, क्या बोला मैंने, बैंक ड्राफ्ट भी आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो, बट वहां पर नॉट एन अकाउंट पे, क्या बोल रहा है वो, नॉट एन अकाउंट पे, नॉट एन अकाउंट पे, अकाउंट पे नहीं है वो, वेरी इंपॉर्टेंट, पे ही नहीं है, अकाउंट पे ही नहीं है वो। तो वो ट्रांजेक्शन्स को भी हम क्या कंसिडर करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन कंसिडर किया जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अगर चेक देते तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपके पास कि वो अकाउंट पे ही है या नहीं है। देखिए ये चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे जाकर ये अकाउंट पे ही है या नहीं है। देखिए सबसे लाइबिलिटी जो है प्रूव करने की कि कैश ट्रांजेक्शन 5% से ज्यादा या कम है, वो किसके ऊपर है, आज भी वो है जो क्लाइंट है, जो कंपनी है उनके ऊपर है, जो मतलब पर्सन है उसके ऊपर है, ना कि असेसिंग ऑफिसर के ऊपर है। यहाँ पर ऑडिटर का भी बहुत बड़ा काम आएगा कि उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपना फॉर्म, जो 3CA 3CB जो जाता है, राइट, उसमें आपको पॉइंट देना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो विद इन 5% के अंदर है या नहीं, क्योंकि वहां से अपना टैक्स जो जो लिमिट्स दिया है 10 करोड़ का, 10 करोड़ एंड 1 करोड़, वो उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकता है ये चीज। ठीक है, तो अगले टाइम ये पॉइंट ध्यान में रखिए, अपने अपने क्लाइंट्स को ये भी समझाइए कि आगे जाकर अकाउंट पे का भी क्या करना, डिटेल्स मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। वो पूरा लाइबिलिटी एक कंपनी का है, ना कि असेसिंग ऑफिसर का है, तो वो प्रूव करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको डिटेल्स रखना पड़ेगा। भले वो चेक ड्रॉन ऑन बैंक हो या बैंक ड्राफ्ट हो, जब तक वो अकाउंट पे ही नहीं उसे कैश माना जाएगा। ठीक है, वो लिमिट चेक करते वक्त, वो 5% का लिमिट चेक करते वक्त। ठीक है, तो आपको अगर ये PDF की जरूरत है तो मैं लिंक दे देता हूँ, आप जरूर डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और ये शेयर जरूर करना जिसको जरूरत होगी इसकी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।